पॉलिटिकल साइंस का दूसरे क्लास में आज हम लोग हैं। पहला क्लास का जो आपको पहला वीडियो था उसमें चैप्टर पहला पढ़ाई हुआ था। ये दूसरा आपको वीडियो है और इसमें आपको दूसरा नंबर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको राजनीतिक विज्ञान यानी क्लास 12 का जो आपको पॉलिटिकल साइंस है उसका अध्याय दूसरा अध्याय का क्या नाम है, तो एक दल के प्रभुत्व का क्या आपको दल, यानी दूसरा जो चैप्टर का नाम है, इधर ध्यान दीजिए, एक दल के प्रभुत्व का आपको क्या, तो दौर। इसी चैप्टर के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। आज जो है आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी को पढ़ रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होता है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय उसे क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। गौर कीजिएगा। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर का ये जो पहला टॉपिक है जरा सा सुनिए। पहले क्या है ना कि इसके बारे में बेसिक समझाया है कि एक दल के प्रभुत्व का आपको दौर, पहले इसके बारे में समझिए तब आगे क्या करते हैं आपको समझाते हैं। एक दल मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए सुनिए, एक बीजेपी पार्टी है, एक आरजेडी पार्टी है, एक जेडीयू पार्टी है, अलग अलग पार्टी है कि नहीं पार्टी है। तो मान लीजिए कोई एक पार्टी का अगर राज रहेगा तो एक ही दल का राज है कि नहीं है, एक ही दल का आपको राज है। तो वहीं आपको उसी सब के बारे में आपको पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ये आपको चैप्टर है। ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस का जितना भी आप चीज़ें पढ़िएगा सब तो पार्टियों से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। पहला देखिएगा आपको टॉपिक में क्या समझा रहा है कि भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में आपको गहरी प्रतिबद्धता आस्था थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ, कब, आपको 1900 है ना, गौर कीजिएगा, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में जितना भी लगभग नेता नया बने सभी लोगों का बहुत ज़्यादा रुचि किस में था, राजनीति में आना था। जैसे मान लीजिए हम पढ़े तो हमारा रुचि टीचर में था तो हम टीचर बन गए, आपका रुचि पुलिस में होगा तो आप पुलिस बनिएगा, किसी लोगों का रुचि जो होगा नेता विधायक बनने में होगा तो वो बनेगा। लेकिन भारत का अधिकतर ख्वाहिश जो है ना, लोग नेता बनने में एथी होता है। नेता में ना पढ़ल लिखल का खोज है, अनपढ़ो रहेगा तो वो आदमी बन जाएगा। और रुपया तो का छपाई होता है जो आप लोगों को पता है। एक मुखिया ससुरा जितना कमा डालता है एक सर्विसमैन वाला उतना आदमी नहीं कमा डालेगा। बात समझे कि नहीं समझे। आर्मी वाला का सैलरी लगभग आपको एवरेज वन चला माना 50 से 60 हज़ार रुपया है कि ना। जगह के हिसाब से आर्मी वाला का सैलरी बदलता है। जैसे मान लीजिए कश्मीर के तरफ जाएगा तो उसका सैलरी या तनख्वाह बढ़ जाएगा। बात समझे कि ना समझे। तो जितना हाईलाइटेड एरिया में जाइएगा तो तनख्वाह तो सैलरी बढ़ना घटना तो स्वाभाविक बात है। तो भारत के जो नेता थे वो जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी भारत स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में आपको गहरी प्रतिबद्धता में यानी आस्था रखते थे, यानी नेता बनना ये चाहते थे और मतलब पॉलिटिक्स में सब लोग आना चाहते थे। इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग क्या किया, आपको अपनाया। तब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आपको राजतंत्र में हम लोग पहले थे, लेकिन अब किस में आ गए, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का मतलब आपको लोगों का राज होता है और राजतंत्र का मतलब राजाओं का आपको क्या होता है, आपको राज होता है। तो भारत पर बहुत लोगों ने राज किया है। सबसे पहले तो आपको राजा लोग भारत पर क्या करते थे, आपको राज करते थे। राजा के बाद ससुरा यही में कौन आ गया, यही में आपको अंग्रेज आ गया कि नहीं आ गया। अंग्रेज के बाद तब ना आपको क्या आया, लोकतंत्र आया। तो ये बात आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे। यानी आपको अंग्रेज जब आया तो लगभग आपको 1598 के बाद से अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व क्या होने लगा, स्थापित होने लगा। 1598 से पहले राजा लोगों का शासन चलता था। 1598 से लेके लगभग 1947 तक जो था वो अंग्रेज का शासन। 47 के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया गया। यानी भारत जब आज़ाद हो गया तो लोकतंत्र को हम लोग चुने, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में आपको अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था काम हुई। सुनिए, बहुत गौर करने वाला बात है। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया, लेकिन भारत के साथ साथ बहुत सारे देश गुलाम थे।
उन लोगों भी ने आपको 1947 के आसपास आज़ाद हुआ, लेकिन उन लोगों ने अलोकतांत्रिक को अपनाया, यानी लोकतंत्र को उन लोगों ने अपनाया, आपको नहीं अपनाया। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना है कि भारत तो एक लोकतंत्र में आपको विश्वास करता है, लेकिन भारत के साथ साथ बहुत सारे देश जब उस समय आज़ाद हुए तो वो लोग अपना अलोकतांत्रिक अपनाया, बल्कि हम लोग क्या अपनाए, लोकतंत्र को अपनाए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश के आपको अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए क्या करवाया गया, चुनाव करवाया गया। यानी देखिए देशवा कब आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन 1947 में आज़ाद हो गया, हम लोगों के चलने फिरने कहने बोलने के लिए नियम कानून तो हम लोगों के पास था नहीं। तो हम लोगों के नियम कानून कब आया, 1950 में, जो संविधान के रूप में जाना जाता है। तो है जो 2.5-3 साल का जो बीच में गैप रखे हैं, तो ऐसे खुला छूटा सांड की तरह तो भारत को नहीं ना छोड़ दिया जाएगा। तो अंतरिम रूप से सरकार बना के उस समय शासन को चलाया जाता था, लेकिन जब 1950 में जब संविधान बन के आ गया तो बोला गया कि अब बाहर का पीछे का सब बात खत्म कीजिए, नया से क्या कराया जाए, चुनाव कराया जाए, और चुनाव करके नया से सभी लोगों का क्या किया जाए, आपको चुना जाए। लोकतंत्र का एक सबसे बड़का अगर कोई तीर है तो वह है आपको क्या चीज़, चुनाव। चुनाव में क्या होता है, लोग अपना मर्जी से किसी को चुनते हैं, है कि ना। अगर बताइए चुनाव ही नहीं कराया जाए तो फिर लोकतंत्र रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा ना। आपके मर्जी का बात है कि अभी प्रधानमंत्री को यदि आप रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री लोग रह जाता है, यदि नहीं रखना चाहते हैं तो आप मर्जी का बात है, हटा दीजिए भैया। तो चलिए ये बातें था। दूसरा है कि चुनाव आयोग। अब देखिए चुनाव कराने के लिए एक संस्था बनाई गई। जैसे सुनिए, आप परीक्षा देते हैं बिहार बोर्ड का, मैट्रिक का, इंटर का परीक्षा देते हैं, तो आपके लिए एक बोर्ड है जिसका नाम क्या है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी BSAB के नाम से, सिंपल सा उसे बिहार बोर्ड के नाम से जानते हैं, है कि नहीं जानते हैं। जैसे जितना भी प्राइवेट वाला पढ़ता है उसे CBSE बोर्ड उसको हैंडल करता है कि नहीं करता है। तो सुनिए, बच्चा का जो बिहार का बच्चा का जो परीक्षा ले रहा है उसका नाम क्या है, बिहार बोर्ड। जो प्राइवेट बच्चा का परीक्षा ले रहा है उसका नाम क्या है, CBSE बोर्ड। तो यहाँ नेता के जो परीक्षा लेता है उसका क्या नाम है, चुनाव आयोग नाम है। बात समझे कि नहीं समझे। तो चुनाव आयोग क्या कराता है, वोटिंग कराता है, चुनाव करवाता है। बात समझे कि नहीं समझे। अगला आइए, तो जनवरी 1950 में चुनाव आयोग को क्या किया गया, गठन किया गया। अब 1950 में चुनाव के लिए तैयारी कर लीजिए, आज चुनाव आयोग था है नहीं है, तो चुनाव कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो 1950 में क्या बनाया गया, चुनाव आयोग आपको बनाया गया जनवरी में ही। सुकुमार सेन पहले चुनाव क्या बने, आयुक्त बने। तो आपको बोलना पड़ेगा कि चुनाव आयोग क्या करता है। तो चुनाव आयोग जो है देश में जितना भी वोट होता है उसे कराने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग कराने का काम करता है। जब संविधान लागू हो रहा था तो जनवरी 1950 में क्या बनाया गया, चुनाव आयोग को बनाया गया। और चुनाव आयोग को जो मेन आदमी होते हैं जिसे अध्यक्ष बोला जाता है, तो चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आपको सुकुमार सेन बने थे। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा कि सुकुमार जो सेन थे वो भारत के प्रथम क्या थे, चुनाव आयोग थे। अब देखिए चुनाव आयोग के लिए कुछ चुनौतियां भी रहती है। बिहार बोर्ड जब एग्जाम कराता है तो बिहार बोर्ड के सामने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह रहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लीक हो जाए, क्वेश्चन समय पर कहीं नहीं पहुंचे, तो ये सब चुनौती है कि नहीं है। मान लीजिए अरे हर एक चीज़ गाड़िए से होता है। मान लीजिए मोतिहारी जिला से आपको 50 किलोमीटर दूर भी तो स्कूल है गाँव में, कहीं गाड़ी गया, आधा रास्ता में पंक्चर हो गया, टायर ब्लास्ट कर गया, कहीं बहुत बड़ी जाम लग गई, तो क्वेश्चन तो समय पर नहीं पहुंच पाएगा ना। तो ये भी एक चुनौती रहती है कि नहीं रहती है, ये भी एक चुनौती रहती है। अब समझ रहे हैं भारत में लगभग अभी वर्तमान में कितना लोग हैं, मोटा मोटी 140 करोड़। बात बुझे। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कितना था, 33 करोड़। आप समझ सकते हैं देश के आज़ादी का आज 70-78 साल हुआ। देख लीजिए 3 गुना 4 गुना हम लोग बढ़ चुके हैं। तो दाब दिए हैं पूरा दुनिया को जनसंख्या के रूप में। तो बाकी चीज़ में योगदान हो या ना हो, जनसंख्या में योगदान देना है, नहीं तो समझिए आपको पृथ्वी पर आने का कोई लाभ ही नहीं हुआ अगर जनसंख्या में आदमी योगदान नहीं दिया।
इतना दिन में है, इतना ज़्यादा है जनसंख्या, समझ सकते हैं। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या था, लेकिन चीन ने 1980 के बाद ऐसा अपनाया, बोला कि पहले एगो बच्चा पैदा करो सब, तो एगो होने लगा। जब ओकरा पास बच्चा घटने लगा तो बोला कि दो दो गो, तो अभी चीन में 2 ही हैं। हमारे यहाँ सरकार क्या कहती है कि हम 2 हमारे 2, खाली मुंह से। अब देखिए, हम आपको नियम लगा दें कि नहीं, सरकार बोल देती है कि नहीं एक काम कीजिए, हम 2 हमारे 2, यानी 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, होता है ना, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। अब बताइए, सरकार के कहने से कोई 2 गो बच्चा पैदा करेगा? नहीं करेगा। बिहार में मिनिमम 4 गो, मिनिमम 4 गो, 4 गो से तो कमे नहीं हो सकत। आज ढेरों बड़ा सन, 1 2 3 कोमा देखे बढ़ते रहिए, 5 6 7। बेटा के इंतजार में वो बहुत लाइन लग जाता है, आ एक बार जाके फुल स्टॉप मारता है जब एगो बेटा हो जाता है, तब तक 5-7 गो इधर बेटी हो जाती है। तो ये भी एक गरीबी का कारण है कि नहीं है? अगर मान लीजिए उतना बहन है तो वो भी एक गरीबी का कारण है। तो बिहार में मिनिमम कितना है? आपको 4 का एवरेज वन देखता है। यहाँ लाठी देखल जाला, बात बुझाता कि ना? यहाँ का खर्च आई पढ़ावे में, का खर्च ना आई, ये सब चीज़ ना। यहाँ लाठी कितना मजबूत है, बिहार है। अब देखिए, अब जनसंख्या जो है, अब देखिए, सरकार को नियम लगाना चाहिए। जैसे मान ली सरकार बोल देती है कि हम 2 हमारे 2 बच्चे। अब देखिए इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, है ना? समझिए, सरकार नियम लगा दी 2 हम 2 हमारे 2। अब सरकार नियम लगाए कि जो 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे को आपको जन्म देगा उसे सरकारी नौकरी में कोई लाभ नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं करने देंगे, उसे कोई भी राशन पताई नहीं मिलेगा, सरकार से मिलने वाली कोई भी योजनाएं उसे क्या किया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, बल्कि बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक ये भी नियम लगा दे कि प्राइवेट नौकरी में भी उसे नहीं दिया जाएगा। तब ना लोग सोचेगा कि अब कुछ सरकार आया है मुंड पर। लेकिन दिक्कत है कि मान लीजिए शुरुआत में कहीं 2 गो संजोग से बेटिए हो जाए, तो बिहार में भरोसा करने लायक है ही नहीं है। बेटी तो बेचारी शादी हो जाएगी, वो चल जाएगी। कितना दामाद करता है सास ससुर का, जो आप लोग समझते हैं, रात दिन ओकरा के गरियाता है दहेजला। गरियाता है कि नहीं गरियाता है? अरे भाई सही बात है, अगर दहेज में 100 चीज़ें अगर तय होता है तो जाहिर सी बात है 90 गो मिलेगा। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारे लोगों को पता है। वो 10 गो चीज़ ला जहिया ले वो जिएगा तहिया ले वो गरियाएगा। होता है कि नहीं होता है? आज इसके चलते बिहार के महिला शिकार हो जाती है। कई बार उसे जहर खाना पड़ता है, फांसी लगाना पड़ता है, शरीर में आग लगाना पड़ता है। आप हरेको केस देखे होंगे। कई बार उसे वो घर छोड़कर जाना पड़ता है, या लोग उसे ज़बरदस्ती घर में छोड़वा देते हैं, तो भाग अपना माई के यहाँ। बात समझे कि ना? तो आपको लगता है कि सब चीज़ें अभी संभव है? नहीं, अभी संभव नहीं है। तो जनसंख्या पर बातें कल हमनी के बेकार बा, चूँकि अभी सफल ना हुई बिहार में। हाँ, भारत में कहीं दूसरा जगह सफल भी हो जाए तो बिहार में अभी सफल होने वाला नहीं है। चाहे तू बिहार के कितना हूँ अभी शिक्षित कर ला, काहे ना, कितना हूँ बिहार के लोगों को काहे ना पढ़ा लीजिए, लेकिन ये समझिएगा कि अभी जनसंख्या कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बड़ा का एक मुश्किल बा। तो सुनिए, तो सरकार के पास जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे बड़ा का चुनौती है कि नहीं है? तो चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए एक चुनौती है कि नहीं है? चुनाव आयोग भी देखते हैं, चुनाव होता है तो एक जगह एक समय सब जगह वोटिंग होना शुरू हो जाता है, अब फिर एक समय सब जगह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो हर चीज़ें टाइम पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मान लीजिए वोटिंग हो रहा है, तब तक बीच में गांव का लोग वोटें नहीं देने जाता है, तो अभी एक चुनाव आयोग का क्या कारण है कि लोग वोट नहीं देने जा रहा है कि ना? मान लीजिए चुनाव आयोग का बहुत सारा मशीन होता है जिसमें सब चीज़ें आपको रहता है। मान लीजिए चुनाव आयोग की गाड़ी लेके जा रही थी, तब तक बीचे में 5 गो डाकू मिलकर सारा लूट लिया सब, तो सारा वोट खत्म, वहाँ के गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा? तो ये भी एक चुनौती है। तो देखिए क्या क्या चुनौती होता था। तो देश का आकार बहुत बड़ा था, यानी भारत तो है एक बहुत बड़ा विशाल देश न है, तथा जनसंख्या क्या है? आपको अधिक है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना कठिन काम है कि नहीं है? इतना लोगों को एक साथ चुनाव करवाना और स्वतंत्र निष्पक्ष यानी अच्छे ढंग से
ये भी एक चुनाव आयोग के लिए क्या है, एक चुनौती है। दूसरा चुनाव आयोग के लिए क्या चुनौती है कि चुनाव क्षेत्र का सीमांकन जरूरी था। यानी मान लीजिए मोतिहारी जिला है, तो मोतिहारी जिला में अगर मान लीजिए 12-13 गो विधानसभा है, तो ये भी जरूरी है कि एक दिन में अगर 3 गो विधानसभा में कराना है, अगले दिन में 3 गो, अगले दिन में 3 गो, ऐसे कर करके कराते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कामना के पहले कामना के बाद में शेड्यूल तैयार होता है कि नहीं होता है, होता है। उसी प्रकार से ये भी लोग अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। जब पहली मतदाता सूची आई तो उसमें 40 लाख महिलाएं का क्या हुआ था, आपको नाम दर्ज होने से आपको रह गए थे। आई जिसमें 40 लाख महिलाओं का नाम। सुनिए, मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट में क्या जोड़ना, नाम को जोड़ना। तो जब पहली बार नाम जोड़ा जा रहा था मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में, तो लगभग 40 लाख महिला को क्या किया गया, नामे नहीं जोड़ा गया। अब 40 लाख महिला तो अपना मन का बात कह सकती है, सरकार से नहीं कह सकती है ना। वो जब कहेगी वोट के माध्यम से कहेगी, और 40 लाख लोग यहाँ से वंचित हो गया। अधिकारियों और चुनाव कर्मी को प्रशिक्षित करना। अब मान लीजिए जो लोग चुनाव करवाने जाते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग ना देना पड़ेगा कि चुनाव कैसे करवाना है, नहीं करवाना है। बात समझे कि नहीं समझे। अब मान लीजिए घोड़ा को उतार दीजिए रण क्षेत्र में, और घोड़ा के पास ट्रेनिंगे नहीं हो कि कैसे दौड़ना है, तो आप लगता है कि रन को जीत जाइएगा, हार के नहीं चलाइएगा। तो आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, यदि आपको नहीं पता हो कि चुनाव कैसे करवाया जाएगा, मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी तो जाके आप क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। तो अधिकारी और आपको चुनाव कर्मी को प्रशिक्षित करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। प्रशिक्षित का मतलब क्या है, उसे बताना, पढ़ाना। अगला है कि कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। यानी कम साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग, साक्षरता का मतलब क्या है, पढ़े लिखे लोग। तो जब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो देखिएगा एक वो गांव में बोकवा रहता है, कहता है हमारा का मिली, हम काहेला जाए उनकरा का वोट देवे। रे ससुरा मिलता तो देगा या नहीं देगा, तुम लिस्ट में शामिल हो गया कि नहीं हो गया, कि तुमको उसको काम क्या करना है, करवाना है। तो जब कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो अजीब अजीब कहानी इसके बारे में से, अपन टाइम जियान करके चल होने, चल यार उतना देर में 2 घंटा लाइन लागल जाए, 2 घंटा में खेत सुहा जाए, है कि ना। पहले का लोग यही ना सोचता था। आज भी बिहारों का लोग है, लेकिन आज तो बड़का हुड़दंगे हो जाता है रैली में, एक से एक। नहीं देखिएगा मुखिया के रैली में हमको लगता है कि ससुरा विधायक का रैली कानून है। डेली 50 गो मोटरसाइकिल घुमाता है, 4 गो स्कॉर्पियो रखेगा, ओकर एक दिन का खर्च ना भी होगा तो हमको लगता है 30,000। अरे कम बोल दिए कानून। अब मुर्गा उर्गा भी बाकी बा, नाश्ता वास्ता बाकी बा, 3 टाइम का। अभी जौन आई ओकरा ला 500 रुपया दिया, वो बाकी बा। 1 लाख एक दिन के, 1 लाख हाँ आराम से खर्च हो जाएगा, 1-1.5 लाख रुपया, नॉर्मल बात है। तब नॉर्मल बात है। तो बोलो आए, अच्छा यही पर बोले। अच्छा ना, विद्यार्थी सब तो कमेबे करता है, लेना भी चाहिए। देखो काम सब करे के चाहिए मर्दे। बिहारी हो के अगर चतुराई में कमी हो गल तो फिर बिहारी के मजा तू ना लेला। बात बुझला। कहने का मतलब ये है कि नाम जोड़वा ला, पैसा भी ले ला, लेकिन निशाना वही जगह लगावा जहाँ तू चाहता रह। किसी का बपौती थोड़े है कि आपका देंगे। तो यहाँ तो नेता लोगों का हम लोग दामाद से भी ज़्यादा इज्जत होता है। मुखिया जी आ जाएंगे तो कुर्सी लाइए हो, अरे पूछना चाहिए रोडवा काहे नहीं बनल, नलिया काहे नहीं बनल, गलिया काहे नहीं बनल, तो लोग कहेगा ले आवत तनी चाय बनवा। अब देखिए समस्या का बात खत्म, राजनीति चालू, अगला राजनीति में केकरा के हरावल जाई ऊपर चर्चा होके लगी। आ तू गांव में मान लो एगो नीमन आदमी बड़ा, तू वही लल मान ले धोखा से पूछे। अब आप ही के गांव के 4 गो चमचा हुआ, क्या मर्दे जाला अंड संड बतियाए, का तकलीफ बा बोला ना। अब तोहरा के धराई 500 ल है, खा पियत रह, बिना काम के जाला मुखिया जी से मुंह लड़ावे। अब तू खुश, अब वही 500 1000 में खुश। तो यहाँ है कि कोई बोलता नहीं है, जो बोलता है और मुँहे धके पैसा से तोप दिया जाता है। अब वो मुँहे बंद करके क्या हो जाएगा, आस्था बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आप
रोड के लिए हाला कर रहे हैं, एक बार आपके मुँह पर 50,000 मार दे, लगता है कि आप हाला करिएगा, ध्यान से होकर झंडा ना लेकर तू घूमे लगवा तो फेरा के हमरा से कहिए। बात बुझाल कि ना बुझाल? तो आइए, तो एक कम साक्षरता वाले का ये भी एक चुनौती है। अच्छा, दोबारा सूची बनानी आसान नहीं थी। अब देखिए, अब एक बार नाम लिस्ट में जोड़ा गया तो फिर बार बार नाम में लिस्ट जोड़ना कठिनाई ना है। हम ही लोग कोचिंग चलाते हैं, सब बच्चा का लिस्टिंग होता है, तो जब सेशन चेंज होता है 1 साल से 2 साल, तो बार बार रजिस्टर हम लोगों को बदलना पड़ता है। हर एक 12 महीना का उसका फी डिटेल रहता है। फिर जब 12 महीना होगा तो हर बार क्या होगा, चेंज होगा। अब ये कहा कि महीने महीने सर जी बदलत रहा, बड़ा दुख हो जाए हमरा, है कि ना? तो दोबारा मतदाता सूची को भी बनाना आसान नहीं होता है कि ना? तो नाम लोगों को जोड़ा जाता है। मतदाता में लगभग कितना लोग थे? 17 करोड़ जब शुरुआत में, हम बताए हैं लगभग 33 करोड़ लगभग जनसंख्या था। तो एक बार में सबको थोड़े घुसा दीजिएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसको देख लिया जाएगा। तो मतदाता में जो है लगभग आपको 33 करोड़ आपको लोग हैं। विधायक कितना है पूरा भारत का? 3200 लगभग क्या है विधायक है, 3200 विधायक है। लोकसभा में सांसद कितना है? 400 आपको 89। साक्षर मतदाता पढ़े लिखे लोग 15%। आप समझ सकते हैं 85% अनपढ़ था सब। भरसक विकास इतना जल्दी ना हो पाए, लेकिन नहीं, अगर कोई अनपढ़ है तो आप ही बात को कह रहे हैं कि नहीं वो अच्छा चीज़ें अच्छा बातें नहीं सोचता, ये कहना आपको गलत है। कभी कभी पढ़ा लिखा आदमी आपको ऐसा ऐसा घोंचू मिलेगा ना, तो आप कहिएगा कर पढ़ा लिखा सारा बेकार बा। कभी कभी ऐसा ऐसा अनपढ़ आपको मिलेगा ना, तो आपको देख कर ताजुब कीजिएगा कि रे ससुरा क्या पढ़ा लिखा आदमी। बात समझे कि नहीं समझे? अगला आइए, यहाँ अब सुनिए 11 नंबर पॉइंट में क्या है, इतना सारा चुनौती है, कोनो 5 गो आपको चुनौती लिखना है। 3 लाख लोगों को चुनाव की क्या दी गई थी? ट्रेनिंग, ताकि लोग जाके भारत में क्या करें, ट्रेनिंग करवा, चुनाव करवा सके। भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व इस प्रकार भिन्न रहा। यानी भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहा, सारे पार्टी का क्या रहा? आपको मान लीजिए चुनाव जब निष्पक्ष होगा तो जितना लोग आपको लड़ेगा सब लोगों को कोई ना कोई चाहेगा, वोट देगा तो लोग मिलवे करेगा उनको। मेक्सिको में PRI की स्थापना की गई कब? आपको 1929 में। तो बोलेगा PRI की स्थापना कहाँ की गई है? तो मेक्सिको में। कब की गई है? तो 1929 में हुई है, जिसने आपको मेक्सिको को 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका रूप परिपूर्ण आपको तनाशाह था। यानी मेक्सिको में PRI की क्या की गई है? एक पार्टी की स्थापना की गई है 1929 में। उस ससुरा 60 साल तक वहाँ क्या किया है? राज किया है। लेकिन इसका जो शासन था पूरा तरीका से क्या था? तानाशाह वाला आपको शासन था, दबंगई। हाँ 14 में आइए, बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर क्या हुआ? आपको कायम हुआ। चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी की अनुमति देता है। अब देखिए भारत में कोई एक पार्टी राज चला सकता है क्या? नहीं। यहाँ BJP है, कांग्रेस है, RJD है, बहुत सारा यहाँ पार्टी है, 3000 से ऊपर पार्टी बा, सबके कोई ना कोई जीतल बा। तो आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने मर्जी से भारत में काम कर ले, नाक रगड़ के रह जाएंगे, कोई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीन में जाते हैं वहाँ सिंगल पार्टी है बा, क्यूबा में जाते हैं सिंगल पार्टी है, सीरिया में जाते हैं सिंगल पार्टी है। तो अब बताइए यहाँ जनता का राज चल पाएगा? यहाँ तो पार्टी जैसा कहेगा वहीं, माने दाहिने से जाइएगा तो वही आदमियाँ भेटाएगा, बाएं से जाइएगा तो वही आदमियाँ भेटाएगा। तो आज ना तो कल तो आपको कटाना ही है, लेकिन कटाना आपको तय है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानून और सैन्य उपाय भी आपको कायम हुआ, यहाँ भी वैसा ही स्थिति है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हुए भी आपको रहा। यानी भारत में भी जब चुनाव हुआ ना, तो उस समय कौन पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी।
तो यहाँ भी तो एक ही दल का आपको क्या रहा, आपको मतलब प्रभुत्व स्थापित रहा। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ एक दल शुरुआत में रहा, क्योंकि वहीं एक पार्टी थी उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे पार्टी का निर्माण हो गया, तो आपको क्या हुआ, आपको बदलते गया। तो चुनाव के वक्त थोड़ा सा देखिएगा कि आपको समझा दे रहे हैं कि अच्छा से क्या क्या है। सबसे पहले क्या था चुनौतियाँ, तो भैया यहाँ पर जो था आपको क्या था, आपको जनसंख्या जो था वो आपको सबसे अधिक था, तो पहला ये था। दूसरा क्या था कि सूची बनाना, मतदाता जो सूची बनाना, ये भी क्या था, काम आसान थोड़े था। तीसरा मान लीजिए कि अगर बहुत सारे लोग छूट गए तो दोबारा सूची भी बनाना एक आपको आसान काम नहीं था। चौथा नंबर पर ये आप कह सकते हैं कि लगभग 40 लाख महिला जो थी वो आपको क्या रह गई, इससे आपको वंचित रह गई, उनका नामे नहीं आपको जोड़ा गया। पांचवा क्या था कि अधिकारी को क्या किया गया, आपको प्रशिक्षित किया गया ताकि वो गांव-गांव में जाके क्या कर सके,